सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रांच के बारे में बताना चाहता हूं कि कौन सा ब्रांच आपको लेना नहीं है, ठीक है, और कौन सा ब्रांच आपके लिए बहुत बेहतर होगा उसके बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आगे भी इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस ब्रांच से मत करना पॉलिटेक्निक, वरना आप लोग पछताओगे। और वीडियो को आप लोग सभी लोग देखिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जानकारी भी देने वाला हूँ कि कौन सा ब्रांच आपको कितना क्या चीज़ देता है, गवर्नमेंट जॉब किस में सबसे ज़्यादा है, प्राइवेट जॉब किस में ज़्यादा है, और इसको करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा, उससे पहले मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं चलता हूँ उस टॉपिक पर जो टॉपिक के बारे में बात करना है। तो यहाँ पर आपका पहला ब्रांच आता है। कौन सा ब्रांच आता है? पहला ब्रांच आता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। कौन सा ब्रांच? इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। इस ब्रांच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, जो आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब फिक्स है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट जॉब मिलना ही मिलना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और कहाँ कहाँ मिलना है, देखो कहाँ कहाँ। पहला नंबर आप लोग देखते हो ALP, क्या होता है ALP? असिस्टेंट लोको पायलट। क्या होता है? असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जो ट्रेन के कंडक्टर, मान लो कंडक्टर उसके बगल में बैठते हैं, फिर आप लोग दो साल बाद आप लोग क्या हो जाते हो, ALP हो, मतलब आप लोग लोको पायलट हो जाते हो, ELP हो जाते हो, ठीक है। 2 साल बाद आप लोग ALP, पहले ALP बनोगे असिस्टेंट लोको पायलट, क्योंकि लोको पायलट का असिस्टेंट बनोगे, उसके बाद आप लोग क्या बन जाओगे, लोको पायलट बन जाओगे, ठीक है। तो इसमें आपकी सैलरी कितनी होती है? इसमें आपकी सैलरी लगभग 55,000 से शुरू होकर आप 1.5 लाख तक जाती है। कितने लाख तक जाती है? 1.5 लाख तक इसकी मतलब सैलरी जाती है गवर्नमेंट की, ठीक है। 55,000 से जब लगोगे तो 55,000 से आपकी शुरुआत होगी और आपकी 1.5 लाख तक जाएगी। उसके बाद इसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अगर किए हो तो आप लोग रेलवे में कोई भी जॉब कर सकते हो। रेलवे में जो है जॉब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। रेलवे का जॉब आपका खुल जाएगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल काम है उसमें आप लोग कर सकते हो, जैसे JEE, ठीक है। क्या हो गए? आप लोग JEE बन सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के JEE बन सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों में गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं इलेक्ट्रिकल से। उसके बाद मैं आपको और चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये ब्रांच आपके लिए वेस्ट है, 100% वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए, कुछ चीज़ें समझिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइवेट जॉब भी है। क्या है? यहाँ पर प्राइवेट जॉब भी है, ठीक है। प्राइवेट जॉब जैसे टाटा कंपनी हो गई, ठीक है। टाटा कंपनी हो गई, ये लेकर जाएगी। आपकी सुजुकी कंपनी हो गई, ये लेकर जाएगी, मारुति सुजुकी जो कंपनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चों को लेकर जाती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों को, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपका जॉब नहीं लगा, ठीक है, और प्राइवेट जॉब कर कर सीख लिए कोई काम, ठीक है। प्राइवेट जॉब किए, आपका प्राइवेट जॉब में लग गया। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, किसी कारणवश नहीं लगा, अगर तैयारी में थोड़ा कमी रह गई और आपका एज ओवर हो गया और नहीं लगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्राइवेट जॉब तो करोगे ही, क्योंकि जॉब करना ही करना है। तो जॉब करोगे तो वहाँ से कुछ चीज़ें स्किल सीखोगे, ठीक है। वहाँ पर काम सीखोगे। काम सीखने के बाद अगर 2-4 साल करोगे, 2-4 साल करने के बाद आप लोग अपना बिजनेस भी खोल सकते हो। और बिजनेस में कितना फ़ायदा, आप लोग बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपकी दुकानें चल गई या आपका बिजनेस चल गया, तो आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किए हो तो आप लोगों का दुकान तो चलना ही है। कोई भी मोबाइल शॉप हो गया, उसमें कोई भी चीज़ या कोई इलेक्ट्रिकल का सामान हो गया, उस चीज़ को बनाइए, या पंखा वगैरह कोई भी चीज़, इसमें जो चीज़ होते हैं आप लोगों के इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, वो चीज़ आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल सकता है इससे, ठीक है। ये ब्रांच आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, ठीक। उसके बाद चलिए, अब मैं आपको प्रायोरिटी रखता हूं, सबसे पहले नंबर प्रायोरिटी रखता हूं मैकेनिकल का। सबसे पहले कोई भी बच्चा हो वो सबसे पहले मैकेनिकल ही चूज करे, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप लोग देखिए, गवर्नमेंट जॉब तो होता ही है ALP, ठीक है। क्या हो गया? ALP, ठीक है। इसमें JEE का भी हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, JEE का भी वैकेंसी निकलती है, थोड़ा कम निकलता है, इलेक्ट्रिकल से थोड़ा कम निकलता है, लेकिन JEE की वैकेंसी निकलती है, ठीक है। अब उसके बाद आपकी रेलवे की कोई भी वैकेंसी आप लोग दे सकते हो,
ठीक है, रेलवे की कोई भी वैकेंसी, ये 3 चीज़ें आप लोग आपका खुल जाता है। उसके बाद आप लोग ग्रेजुएशन किए हो तो सभी लोगों के लिए हो सकता है। एनटीपीसी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, क्लास 12 के थ्रू आरआरबी एनटीपीसी हो गया। और एनटीपीसी में आपको छूट भी मिलेगा अगर मैकेनिकल से किए रहोगे, ठीक है, कुछ चीज़ें छूट मिलेगा और कुछ आपकी अलग से वैकेंसी भी निकाली जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये तो रहा आपकी गवर्नमेंट जो कि इलेक्ट्रिकल की तरह ही है, ठीक है। उसके बाद आपका रहा 50%, उसके बाद आपका रहा 100%। तो इसमें आपका सिलेक्शन प्राइवेट जॉब टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, आपकी बहुत सारी कंपनियां होगी जैसे हिंडाल्को हो गया, ये सारी कंपनियां आपको लेकर जाएंगी, ठीक है। जो आपकी भारत की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मैकेनिकल की, जो गाड़ी वगैरह बनाती हैं, गाड़ी का पार्ट वगैरह बनाती हैं, वो आपको लेकर जाएंगी, ठीक है। और आपकी सैलरी यहाँ पर कितनी होगी प्राइवेट जॉब में? शुरुआत में तो आपकी 20 से 25 हज़ार, कितनी होगी? 20 से 25 हज़ार। और ये बढ़कर आपका कितना जाए कोई पता नहीं, 80 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है, 1 लाख भी जा सकता है, ठीक है। जितना मेहनत करोगे, जितना प्रोग्रेस करोगे, ठीक है, उतने हिसाब से हो सकता है। और इसमें 100% तो प्राइवेट, जो 100% तो बिजनेस चालू ही होगा, 100% बिजनेस इसमें चलने ही वाला है। तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा सभी बच्चों को कि 100% इस ब्रांच को लो, ठीक है। इस ब्रांच को प्रायोरिटी दूंगा और इस ब्रांच को, ठीक है। 2 ही ब्रांच को मैं प्रायोरिटी देता हूं पूरे पॉलिटेक्निक में, ठीक है। तो 2 ब्रांच जो बच्चे चूज किए उनकी ज़िंदगी तो बनेगी, ठीक है। अब रही बात आपका रहा सिविल, देखो यहाँ पर सिविल रहा। अब सिविल में क्या हो सकता है? सिविल में आपको केवल गवर्नमेंट जॉब ही मिल सकता है, जैसे जेई की वैकेंसी, ठीक है। सिविल में जेई की वैकेंसी, बस आपको सिविल लाइन में, जैसे आप लोग रोड वगैरह कहाँ पर बनाओगे? ये प्राइवेट वाले बनाते हैं क्या? घर वगैरह प्राइवेट वाले नहीं, वो सरकारी ही सिविल। और ज़्यादातर आप लोग सरकारी में ही पाओगे, ज़्यादातर कुछ और चीज़ें नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पर जो जॉब और प्राइवेट अगर आपको करना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनवाना पड़ेगा, वहाँ पर हर चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको अगर यहीं पर रहना तो आपको प्राइवेट जॉब ही, गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब में आप लोग जानते हो कि कितना मेहनत होता है, क्या होता है? बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा और उसमें हो कि ना हो, यहाँ पर जॉब भी नहीं निकलता ज़्यादा। तो इतना जानो कि आपका ये ब्रांच तो मैं नहीं कहूँगा, किसी बच्चों को ये ब्रांच नहीं कहूँगा लेने के लिए। सिविल ब्रांच तो मैं कभी हर किस नहीं कहूँगा लेने के लिए, लेकिन जो बच्चे इच्छुक हैं वो ले सकते हैं, इसमें मेरा कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आपका प्राइवेट जॉब नहीं है और आप इससे बिजनेस भी नहीं कर सकते, कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रहा आपका डिटेल्स। और 3 ही ब्रांच आपके पूरे पॉलिटेक्निक में मेन है, लेकिन सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देता हूं मैकेनिकल को, उसके बाद इलेक्ट्रिकल को, उसके बाद सिविल को, ठीक है। और आप लोग और कोई ब्रांच ना लीजिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी और बर्बाद हो सकती है, ठीक है। सिविल में तो कुछ सही है, ठीक है, सिविल में तो कुछ सही है, और इन तीनों ब्रांच से अलग कोई ब्रांच लेते हो तो आप लोग इतना जानिए कि 100% ज़िंदगी आपकी ख़त्म, ठीक है। आप लोग 3 साल अपना बर्बाद, 2 साल अपना बर्बाद करेंगे, यही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।